हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है भूतिया होटल का कमरा नंबर 13। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक भव्य और प्राचीन होटल था जिसका नाम होटल ग्रैंड एम्पायर था। ये होटल बाहर से देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक था, पर इसके भीतर एक अजीब सा रहस्य छिपा हुआ था। इस होटल के बारे में कहा जाता था कि यह कभी शाही परिवार का महल था, जिसे बाद में एक व्यापारी ने खरीदकर होटल में बदल दिया था। होटल का स्थापत्य भव्य था और इसके प्रत्येक कोने में पुरानी शाही संस्कृति की झलक दिखाई देती थी। हालांकि होटल में आने वाले ज्यादातर पर्यटक होटल की सुंदरता की तारीफ करते थे, पर कुछ चुनिंदा लोग यहां से लौटने के बाद अपने अनुभवों के बारे में कुछ अलग ही कहानी सुनाते थे। उनकी बातों में एक कमरे का जिक्र होता था, कमरा नंबर 13। कमरा नंबर 13 होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित था। ये होटल का एक साधारण कमरा नहीं था, इसके बारे में कई अजीब और डरावनी बातें कही जाती थीं। होटल के स्टाफ के बीच यह अफवाह थी कि इस कमरे में कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है, जो हर उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है जो इस कमरे में रुकता है। ये कहानी तब से शुरू हुई जब होटल के मालिक ने तीसरी मंजिल पर इस कमरे का निर्माण कराया। जब यह होटल बन रहा था, तब इस कमरे की दीवारों में से अचानक से एक पुरानी खोपड़ी मिली थी। उस समय इसे एक संयोग मानकर अनदेखा कर दिया गया, लेकिन इसके बाद से अजीब घटनाएं घटने लगीं। पहले एक मजदूर की मौत हो गई, फिर एक इंजीनियर ने अपनी जान दे दी। इन हादसों के बाद होटल के मालिक ने इस कमरे को एक अच्छे तरीके से बनवाया और इसे आम मेहमानों के लिए खोल दिया, पर इसके बाद भी इस कमरे से जुड़ी अनहोनी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। पहली घटना 1970 के दशक में घटी, जब एक अमीर व्यापारी इस होटल में आकर रुका। उसने होटल में सबसे महंगा कमरा बुक करने की इच्छा जताई। होटल के सभी महंगे कमरे बुक हो चुके थे, सिवाय कमरा नंबर 13 के। व्यापारी को इस कमरे के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और होटल के मैनेजर ने भी उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने अपनी पत्नी के साथ उस कमरे में रात बिताने का निर्णय लिया। रात के समय अचानक कमरे में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। व्यापारी की पत्नी ने महसूस किया कि कोई परछाई उनके बिस्तर के चारों ओर घूम रही है। पहले तो उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, पर थोड़ी ही देर बाद कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। घबराकर उन्होंने रिसेप्शन पर कॉल किया, पर किसी ने फोन नहीं उठाया। जैसे ही व्यापारी बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कोई अदृश्य शक्ति जकड़ने लगी है। वो डर के मारे वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह होटल के स्टाफ ने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि व्यापारी बिस्तर पर अचेत पड़ा हुआ है और उसकी पत्नी दरवाजे के पास बेहोश पड़ी थी। किसी को समझ नहीं आया कि रात में उनके साथ क्या हुआ। व्यापारी और उसकी पत्नी ने होटल छोड़ दिया और उसके बाद वे कभी लौटकर नहीं आए। होटल प्रबंधन ने इस घटना को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, पर स्टाफ के बीच ये बात फैल गई कि कमरा नंबर 13 शापित है। इसके बाद भी कई लोग उस कमरे में रुके, पर उनके अनुभव भी कुछ अलग नहीं थे। कुछ लोगों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी के जोर जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दी, जबकि कमरे में कोई और नहीं था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने किसी को अपने बिस्तर के पास चलते हुए महसूस किया, लेकिन जब उन्होंने लाइट ऑन की तो वहां कोई नहीं था। एक बार एक विदेशी पर्यटक ने भी इस कमरे में ठहरने की कोशिश की। वह परियों और भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने होटल के कर्मचारियों से इस कमरे के बारे में सुनी हुई सभी कहानियां मजाक में उड़ा दी। उस रात उसे नींद में महसूस हुआ कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसे बिस्तर के सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। डर के मारे वह बिस्तर से कूद पड़ा और जैसे तैसे भागकर रिसेप्शन पर पहुंचा। उसके बाद वह पर्यटक कभी उस होटल में नहीं लौटा। कहते हैं कि होटल के निर्माण से पहले ये जगह एक पुराने किले के अवशेष पर बनी थी। ये किला कभी एक निर्दयी राजा का था, जो अत्याचार के लिए जाना जाता था। वह अपनी प्रजा पर भारी कर लगाता और किसी भी विरोध करने वाले को बेरहमी से मार डालता। किले के एक हिस्से में कैदियों को यातनाएं दी जाती थीं और कई कैदी वहां मारे गए थे। जब इस किले को तोड़ा गया और होटल बनाया गया, तो वह जगह जहां कैदियों को मारा जाता था, वही स्थान कमरा नंबर 13 बना। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि उन कैदियों की आत्माएं आज भी उस स्थान पर भटकती हैं और वही उन अजीब घटनाओं का कारण है। कई सालों तक ये रहस्य बना रहा कि इस कमरे में क्या हो रहा था। होटल के मालिकों ने इस कमरे के रहस्य को कभी सार्वजनिक नहीं किया, पर एक दिन एक जासूस एजेंसी ने इस कमरे की जांच करने का फैसला किया।
यह एजेंसी उन मामलों में विशेषज्ञ थी जिनमें किसी अदृश्य शक्ति का हाथ होने का शक होता था। जासूसों ने कमरे में कैमरे और माइक्रोफोन लगाए ताकि रात के समय हो रही घटनाओं को रिकॉर्ड किया जा सके। रात के समय जब जासूस इस कमरे में ठहरे तो उन्हें भी अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक से कमरे का तापमान गिर गया और कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी। कैमरों में धुंधली आकृतियां रिकॉर्ड हुईं और माइक्रोफोन में कुछ अस्पष्ट आवाजें कैद हुईं जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जासूसों ने महसूस किया कि वहां कोई अदृश्य शक्ति थी जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। जासूसों की रिपोर्ट ने होटल के रहस्य को और गहरा कर दिया। उन्होंने बताया कि इस कमरे में वाकई कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है, पर इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं खोजा जा सका। होटल के मालिक ने अंततः इस कमरे को बंद करने का फैसला किया। उन्होंने इस कमरे पर ताला लगा दिया और इसे किसी भी मेहमान के लिए उपलब्ध नहीं कराया। कमरा नंबर 13 अब हमेशा के लिए बंद हो चुका था, पर उसकी डरावनी कहानियां आज भी जीवित थीं। होटल के कर्मचारी और पुराने मेहमान अब भी इस कमरे के बारे में बात करते हैं। होटल की तीसरी मंजिल पर जाते ही लोग खुद को अजीब और असहज महसूस करते हैं। रात के समय जब सब कुछ शांत हो जाता है तो कभी कभी कमरे के दरवाजे से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। होटल ग्रैंड एम्पायर आज भी चलता है, पर कमरा नंबर 13 अब सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है। वहां जो भी घटा उसे समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं हुआ। होटल के मालिक अब भी कहते हैं कि यह सब महज एक अफवाह है, पर जो लोग उस कमरे में ठहर चुके हैं उनके लिए यह एक सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे वे कभी भुला नहीं पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।